आज हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्शनल रिले देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शनल रिले क्या होता है, तो आप इसका डेफिनेशन तो जानते होंगे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दिस रिले, डायरेक्शनल रिले इज ए रिले एंड इट विल ओनली ऑपरेट व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। ठीक है, ये कब ऑपरेट करेगा, जब आपका करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ही आपका ये डायरेक्शनल रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, समझ गए। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है तो रिले आपका वर्क करेगा। if your current is flowing in other direction then this directional relay will not operate। ठीक है, सपोज कि मैंने आपका यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है। ठीक है, मैंने ये डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे शो किया। ठीक है, ये तो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो आपका रिले कब ऑपरेट करेगा, जब आपके करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो आपका ये रिले ऑपरेट करेगा। अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो आपका ये रिले ऑपरेट नहीं करेगा। इस डायरेक्शन में होगा तो आपका रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन शो कर रहा है इस रिले के लिए, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो ऑपरेशन। ठीक है, सपोज आपका जनरेटर कनेक्टेड है, तो जनरेटर का फंक्शन क्या है कि आपके लोड को सप्लाई देना, राइट। ठीक है, तो करंट कहां से फ्लो होगा, जनरेटर से लोड की ओर फ्लो होगा। सपोज ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका क्या होता है कि लोड जो होता है, लोड आप जनरेटर को सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। मतलब करंट का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, यहां से, मतलब लोड से होके जनरेटर की ओर जाएगा, राइट। तो ये तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर लोड से आपका जनरेटर की ओर अगर जाने लगा पावर, इसका मतलब क्या, कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई आपके, मतलब आपके सिस्टम में कुछ मतलब प्रॉब्लम है, ताकि जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो पावर है लोड से क्या हो रहा है, आपका सोर्स की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसी एबनॉर्मलिटी को मतलब ये क्या करें, सेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक डायरेक्शनल रिले लगाते हैं कि अगर जैसे ही आपके करंट का, पावर का डायरेक्शन, करंट का फ्लो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन से चेंज हो जाता है तो आपका क्या होता है, वो डायरेक्शनल रिले ऑपरेट करता है। क्यों कि अगर मान लो कि पहले हमें क्या चाहिए था, डायरेक्शन की जनरेटर से लोड की ओर जाए आपका, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई फॉल्ट के कारण क्या हुआ, आपका लोड से पावर जनरेटर की ओर जाने लगा। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका रिले क्या कर लेगा, जो डायरेक्शनल रिले होगा वो उस डायरेक्शन को, पर्टिकुलर मतलब फॉल्ट को वो क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा कि हाँ, कि करंट का डायरेक्शन अब चेंज हो गया, पहले पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन अब नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि करंट, हम सपोज कि करंट हम कहाँ फ्लो करना है, इस साइड फ्लो करना है और करंट हमारा इसी साइड फ्लो कर रहा है हमेशा, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक नॉन डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि जो यहाँ पे हमारा करंट इस साइड फ्लो करना चाहिए लेकिन करंट इस साइड फ्लो करने के चांसेस हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे। सपोज कि अपना जहां से मतलब करंट फ्लो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए और करंट आपका उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, नॉन डायरेक्शनल रिले। और जहां पे मान लो कि कहीं पे हमारा करंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए लेकिन किसी कारण की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन को सेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे। तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कहाँ पे डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे और कहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले हम यूज करेंगे, तो ये मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हम मतलब डायरेक्शनल रिले को और नॉन डायरेक्शनल रिले को हम प्लेस करेंगे। तो देखो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है, कहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, राइट। सबसे पहले तो हमें यही सर्च करना, मतलब देखना होगा कि कहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे नहीं होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, नॉन डायरेक्शनल रिले, और जहां पे होगा वहां पे क्या यूज करेंगे, आपका डायरेक्शनल रिले। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके फॉल्ट ऑकरेंस पे डिपेंड करता है कि आपका फॉल्ट कहाँ पे ऑकर होगा, राइट। तो फॉल्ट जहां पे ऑकर होता है, फॉल्ट अकर्स, तो वहां पे क्या होगा, आप याद रखना कि जहां पे भी फॉल्ट अकर होगा वहां पे क्या होगा, जो आपका इंटायर करंट है, इंटायर करंट गोज इनटू द फॉल्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसे लो इम्पिडेंस पाथ मिलेगा और सारा करंट आपका कहाँ चला जाएगा, फॉल्ट की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे हम करेंगे, तो देखो ये जो हमने क्या लिया,
एक सिस्टम हमने बनाया है, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमने क्या किया है, 7 रिले लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब देखो, अब हम कैसे इसमें डायरेक्शन, कहाँ पे हम डायरेक्शनल रिले प्लेस करेंगे और कहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस करेंगे, ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो देखो, इसमें जनरल बिहेवियर क्या होगा, 2 सोर्सेज हमारे पास, S1 और S2, राइट। तो ये हमारा लोड है, तो जनरल बिहेवियर क्या होगा कि जो करंट फ्लो करेगा, मान लो यहां से फ्लो कर रहा है और इस पाथ से जो फ्लो कर रहा है वो कहाँ जाना चाहिए आपको, यहाँ पे लोड की ओर जाना चाहिए, राइट। समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इस साइड फ्लो करना चाहिए, ठीक है। समझ गए। यहां से तो करंट जो S1 सोर्स है, यहां से करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, और S2 सोर्स से कहाँ फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो देखो, ये तो नॉर्मल कंडीशन था। मान लो कि यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है आपका, ये आपका जो यहाँ पे एक कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई फॉल्ट आएगा तो आपका क्या होगा, सारा करंट उसकी ओर जाने लगेगा। तो जो इस सोर्स से आ रहा है करंट वो कहाँ जाएगा, इस फॉल्ट में जाएगा, ठीक है, इस फॉल्ट में चला जाएगा। अब देखो, इस सोर्स से जो करंट आ रहा था वो भी कहाँ जाएगा, आपका इस फॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो देखो, यहां से जो करंट आ रहा था यहां पे चला गया, और यहां से जो करंट आ रहा था यहां पे चला गया। तो आपका जो रिले नंबर 4 है, ये क्या था, इन नॉर्मल कंडीशन आपका करंट कहां से फ्लो होना चाहिए, लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो होना चाहिए। लेकिन कहां से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मतलब कोई फॉल्ट आ गया तो आपका रिले कहां पे, मतलब आपका करंट किधर साइड फ्लो कर रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर। तो इस कंडीशन में हमें क्या यहाँ पे प्लेस करना होगा, बताओ, ठीक है। तो हमारा रिले कहां प्लेस्ड होगा, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। कि जैसे ही करंट का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में होगा तो आपका रिले ऑपरेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो, हमारा जनरल क्या था कि अपना करंट कहाँ फ्लो करना चाहिए, लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो हमारा करंट कहाँ फ्लो करने लग रहा है, आपका राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो कर रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायरेक्शनल रिले प्लेस कर दिया, ठीक है। समझ गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि जो आपका 2 है वहां पे भी क्या करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही एक डायरेक्शनल रिले प्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई मान लो फॉल्ट आता है तो अपना जनरेटर से जो करंट जाएगा वो नॉर्मली कहाँ फ्लो करना चाहिए, इस साइड। नॉर्मल डायरेक्शन में कहाँ करंट फ्लो करना चाहिए, इस साइड फ्लो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आता है तो क्या होगा, जनरेटर से करंट इस साइड फ्लो करने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक डायरेक्शनल रिले प्लेस कर देंगे, ठीक है। समझ गए। अब देखो, अब क्या हो जाए, इन जनरल हमें क्या करना है, जो सोर्स है वो क्या करना चाहिए, एग्जिट द, मतलब सोर्स से अपना करंट क्या होता है, एग्जिट होना चाहिए। तो अपना क्या हो रहा है, करंट बाहर की ओर जा रहा है। यहां से भी क्या हो रहा है, करंट इस ओर जा रहा है। अगर कोई फॉल्ट भी आया तो भी क्या हो रहा है, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई डायरेक्शनल रिले की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस कर देंगे। समझ गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शनल रिले प्लेस्ड हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल रिले। अब क्या बचा हमारा, 7th 5th 6th और 7th, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हम क्या 5 और 6 पे कौन सा, मतलब डायरेक्शन कहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस करेंगे। मान लो कि फॉल्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, कोई फॉल्ट यहाँ पे आया तो क्या होगा, जो S1 सोर्स है वहां से सारा करंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। और जो अपना जनरेटर है वहां से भी करंट कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पे फ्लो करेगा, राइट। देखो, इन नॉर्मल कंडीशन अपना करंट कहाँ फ्लो कर रहा था, इस साइड फ्लो कर रहा था। और जब आपका फॉल्ट आया तो भी करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इस साइड ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे, एक नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि जो इस कंडीशन में पहले हमारा करंट कहाँ था, इस साइड था, ठीक है। लेकिन जब फॉल्ट आ रहा है तो अपना करंट कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक डायरेक्शनल रिले चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में हमें चाहिए, इस डायरेक्शन में, ताकि इस डायरेक्शन में जैसे ही करंट फ्लो हो तो अपना डायरेक्शनल रिले ऑपरेट कर जाए, ठीक है। सारे हो गए। अब देखो, अब हमारा क्या बचा, 7th, जो रिले नंबर 7 है ये बच गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना लोड होता है वो क्या होता है, आपका हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है, जो करंट को पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या होगा, ये डिलीवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे,
तो यहाँ पे करंट हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, हमेशा लोड की ओर जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शनल रिले की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो नॉन डायरेक्शनल रिले होता है वो मतलब चीपर होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्शनल रिले, राइट। तो ऐसे इस तरह से हम क्या करते हैं, आपके डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल रिले को क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं। समझ गए। तो एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ कि डायरेक्शनल रिले मतलब ऐसा हमेशा नहीं होगा कि लोड के पास हमेशा आपको क्या होगा कि नॉन डायरेक्शनल रिले ही प्लेस करना होगा। ठीक है, देखो इस तरह से क्या पैरेलल जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये क्या हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इन नॉर्मल कंडीशन अपना क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में करंट कहाँ फ्लो करना चाहिए, इस और फ्लो करना चाहिए, यहां से भी इस और फ्लो करना चाहिए। ठीक है, अपने लोड की तरफ फ्लो करना चाहिए। लेकिन मान लो कि अगर फॉल्ट आता है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, अगर फॉल्ट आ गया तो क्या होगा, आपका करंट कहां से फ्लो करेगा, एक तो करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये करंट कहां जाएगा, यहां पे इसे क्लोज पाथ मिल जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे तो आप क्या करोगे, यहां पे आप क्या करोगे, आपके देखो जब नॉर्मल कंडीशन था तो भी क्या होता, करंट का डायरेक्शन इस साइड ही था, तो यहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस कर दोगे दोनों जगह। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आया तो उस वक्त क्या हो रहा है, पहले कहा इस साइड, मतलब पहले इस साइड जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखो पहले कहाँ जा रहा था, इस साइड जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक डायरेक्शनल रिले प्लेस करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, सपोज यहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होगा, करंट इस साइड फ्लो करने लगेगा आपका, लेकिन नॉर्मली कहाँ फ्लो करना चाहिए, इस साइड फ्लो करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक आपका डायरेक्शनल रिले प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका एक लोड के पास क्या होगा, डायरेक्शनल रिले प्लेस्ड होगा, ना कि नॉन डायरेक्शनल रिले। पहले केस में क्या था कि हमने क्या किया था, एक डायरेक्शनल मतलब नॉन डायरेक्शनल रिले प्लेस किया था, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शनल रिले प्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम मान लो सपोज हमने ये ऊपर वाला लाइन हटा देते हैं, तो अपना करंट मतलब मान लो कोई फॉल्ट भी आता है तो क्या होगा, यहां से करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, लेकिन लोड कभी सप्लाई नहीं करेगा उसका, मतलब आपके फॉल्ट के साइड लोड से कभी करंट फॉल्ट की ओर नहीं जाएगा। तो इस केस में हमें क्या होगा, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले की जरूरत होगी। सपोज कि अगर हमने नीचे वाली लाइन को हटा देते हैं तो क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में अपना करंट इस साइड फ्लो करेगा, लोड की ओर फ्लो करेगा। अगर कोई फॉल्ट आता है तो क्या होगा कि आपका उस वक्त भी क्या होगा, मान लो यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है तो आपका जो सप्लाई है वो फॉल्ट को सप्लाई देगा, लेकिन लोड आपका कभी भी फॉल्ट मतलब लोड से कभी भी करंट फॉल्ट की ओर फ्लो नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, आप नॉन डायरेक्शनल रिले यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ के कि नॉन डायरेक्शनल रिले और डायरेक्शनल रिले हमें कब प्लेस करना होगा।